नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस आदर्श निकेतन की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक था वो पढ़ने जा रहे हैं एड्रिनल ग्रंथि के बारे में, अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पीछे हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में, एक आपके थाइमस थायराइड ग्रंथि के बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली थी। आज बात करें आपके अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। ये नाम भी ध्यान रखना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो इसकी स्थिति पता होनी चाहिए कि ये ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है। ठीक है, तो इसकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए। स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति हो जाएगी कहाँ पे? दोनों वृक्कों पर स्थित होती एक एक। ठीक है, वृक्क मतलब किडनी, जो आपके गुर्दे होते हैं उन पर एक एक ग्रंथि आपकी कौन सी होती है? एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क नाम आ रहा है, मतलब किस पे स्थित है? ये आपकी अधिवृक्क या वृक्क या किडनी बोल सकते हैं जिसे हम, पर एक एक स्थित होती है। हो गई इनकी स्थिति की बात। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इनका वजन कितना होता है। वजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वजन बस ध्यान में रखना कि एक जो ग्रंथि होती है वो आपके 6 से 8 ग्राम की होती है। कितनी होती है? 6 से 8 ग्राम की होती है। ठीक है, एक ग्रंथि कितनी होती है? 6 से 8 ग्राम की होती है। अब देखो, जो अधिवृक्क ग्रंथि है, इस अधिवृक्क ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। इन 2 भागों को देखो किस प्रकार से याद करना है। एक आपने शहरों में देखा होगा कि शहरों में क्या होता है, घर क्या होता है, घर में जगह कम होती। कोई भी शादी में, वहाँ पे समारोह, कोई भी फंक्शन रखते हैं, तो जो भी खाने का फंक्शन होता है, वो खाने का फंक्शन कहाँ पे रखते हैं? आपके गार्डन में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? गार्डन में। ये देखो, ये घर हो गया कोई भी शहर का, ये घर क्या आपकी बहुत ही छोटा सा है, तो खाने का फंक्शन कहाँ पे रखते हैं? आपके गार्डन में रखते हैं। तो ये अंदर वाला भाग तो हो जाएगा आपके मेड्यूला का भाग। कौन सा हो जाएगा? मेड्यूला का भाग, जो आपके छोटा भाग है। और बाहर वाला भाग कौन सा हो जाएगा? कॉर्टेक्स का भाग। कौन सा भाग हो जाएगा? कॉर्टेक्स का। तो एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पहला तो कौन सा हो जाएगा? कॉर्टेक्स का भाग। सेकंड कौन सा हो जाएगा? मेड्यूला का भाग, है ना। अब देखना, जो कॉर्टेक्स का भाग है ये 80 से 90% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 80 से 90% भाग बनाता है। जबकि जो मेड्यूला का भाग है ये 10 से 20% भाग बनाता है। अब देखो, मैंने बताया था कि घर छोटा होता है, जो खाने का फंक्शन होता है वो किसी गार्डन में करते हैं। तो गार्डन में कोई भी, ये गार्डन है बाहर वाला, ठीक है, इस गार्डन में कोई भी मेहमान आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जीमोसा। क्या बोलते हैं? जीमोसा। हो गया GM और S। ठीक है, तो इस कॉर्टेक्स भाग के द्वारा आपके 3 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इन 3 हार्मोनों की बात करेंगे। देखो, इसके द्वारा जो भाग होते हैं, पहला भाग कौन सा? कॉर्टेक्स भाग। और एक कौन सा होगा? आपके मेडुला का भाग। पहले हम बात करते हैं आपके इस कॉर्टेक्स भाग की कि कॉर्टेक्स भाग के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। कॉर्टेक्स भाग के द्वारा 3 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। पहला हार्मोन यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा हार्मोन इधर आ जाएगा और तीसरा हार्मोन इधर आ जाएगा। पहला हार्मोन जो स्रावित किया जाता है G से हो जाएगा आपका ग्लूकोकार्डियस। क्या हो जाएगा? ग्लूकोकार्डियस। ग्लूकोकार्डियस। सेकेंड नंबर क्या है? यहाँ पे M है। M से हो जाएगा मिनरेलोकार्डियस। मिनरेलोकार्डियस। और अगला जो आपके पॉइंट है वो कौन सा है? यहाँ पे S से हो जाएगा आपके अगला हार्मोन, लिंग हार्मोन बोलते हैं जिसे। ये हो गए आपके कितने हार्मोन? यहाँ पे 3 हार्मोन हो गए। ठीक है, ग्लूकोकार्डियस, मिनरेलोकार्डियस और आपके लिंग हार्मोन, जिससे सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। अब देखो, जो ग्लूकोकार्डियस होता है यहाँ पे, इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, जो मुख्य हार्मोन है उनको ध्यान में रखना। ठीक है, इसके द्वारा जो हार्मोन होता है वो होता है आपके कार्टिसोल। कौन सा होता है? कार्टिसोल। ग्लूकोकार्डियस के द्वारा जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? कार्टिसोल होता है। और जो अगला जो मिनरेलोकार्टिसोल होता है, जो मिनरेलोकार्डियस होता है, इसके द्वारा जो हार्मोन होता है स्रावित, मेन हार्मोन इसका, वो कौन सा हो जाएगा? एल्डोस्टेरोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एल्डोस्टेरोन हो जाएगा, या इसे कार्टिसोन भी कहते हैं। कार्टिसोल भी 2 नाम है आपके, कार्टिसोल और कार्टिसोन। ठीक है, और इसमें कौन सा हो जाएगा? एल्डोस्टेरोन हो जाएगा, और इसमें आपके लिंग हार्मोन में। अब देखो, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेक्स हार्मोन क्या होता है कि ये हार्मोन क्या करता है आपके पुरुष में एंड्रोजन तथा महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन
के विपरीत कार्य करता है। कौन? सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन। किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? आपके अधिवृक्क ग्रंथि के कौन सा भाग? कोर्टेक्स भाग के द्वारा। अब देखो इसमें क्या होता है कि पुरुष में एंड्रोजन तथा महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। विपरीत कार्य का मतलब क्या है कि अगर इस सेक्स हार्मोन की पुरुष में अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? अगर महिला में अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? तो ध्यान रखना कि अगर पुरुष में इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है कि पुरुष में महिला के लक्षण दिखाई देते हैं। क्या होता है? पुरुष में महिला के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। और उस रोग को बोलते हैं आपके गायनेकोमेस्ट्रीज। क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्ट्रीज। क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्ट्रीज में क्या होता है? पुरुष में महिला के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। पुरुष में किसके लक्षण दिखाई देते हैं? महिला के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपके महिला में पुरुष के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे बोलते हैं विरलिज्म रोग। ध्यान रखना, अगला रोग कौन सा होता है? विरलिज्म। क्या होता है इस रोग में कि जो महिला होती है उस महिला में किसके लक्षण दिखाई देते हैं? पुरुष के लक्षण, जैसे कि आपके दाढ़ी मूंछ का आना, स्तन ग्रंथियों का कम विकसित होना, आवाज़ का भारी होना। ये किसके कारण होता है? इस विरलिज्म के कारण। मतलब क्या होता है कि महिला में पुरुष के लक्षण दिखाई देते हैं। हो गया गायनेकोमेस्ट्रीज हो गया और विरलिज्म हो गया कि महिला में पुरुष के लक्षण दिखाई देते हैं, वो तो विरलिज्म। और अगर गायनेकोमेस्ट्रीज मतलब क्या होता है कि पुरुष में महिला के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। एक अगला है आपके इसमें रोग, उसका नाम ध्यान रखना, मैक्रोजाइगेनेटोमिया। क्या है? मैक्रोजाइनेटोसोमिया, ठीक है। अगला रोग है देखो पूरा नाम किस प्रकार याद रखना, मैक्रोजाइनेटोसोमिया। इसमें क्या होता है कि अगर पुरुष में इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? पुरुष का जो पेनिस भाग होता है, लिंग वाला भाग, वो क्या हो जाता है? आपके लंबा हो जाता है, ठीक है। पुरुष में पेनिस मतलब क्या होता है? सीसन का भाग या सीसन होता है, वो क्या हो जाता है? आपके लंबा हो जाता है। किसमें? मैक्रोजाइनेटोसोमिया। और विरलिज्म महिला में पुरुष के लक्षण, अगर पुरुष में महिला के लक्षण आते हैं तो क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्ट्रीज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सेक्स हार्मोन क्या होता है? आपकी कंप्लीट होता है। अब अगली बात करते हैं इस फर्स्ट नंबर पे वापस, ग्लूकोकार्डियस क्या कार्य करता है? ग्लूकोकार्डियस को ध्यान रखना, इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। कैसे कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन? का मतलब कार्य क्या होता है इसका कि आप कभी भी व्रत करते हो लगातार कंटिन्यू, जैसे कि आप नवरात्र आते हैं उस समय आप 9 व्रत करते हो, है ना। तो उस समय क्या होता है कि जो 7 दिन तक अगर कोई खाना नहीं खाता है तो उस समय ये ग्लूकोकार्डियस क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो भी आपके ग्लाइकोजन होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। और आपने देखा होगा कि बाकी वाले जो आपके 8 और 9 दिन होते हैं उस समय शरीर की स्थिति एकदम कमज़ोर हो जाती है। तो ये ग्लूकोकार्डियस क्या करता है? और भी शरीर में जो भी एमिनो अम्ल वगैरह है उसको सारा जो भी वसा है उसको किस में कन्वर्ट करता है? आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और एमिनो अम्ल और वसा का, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, एमिनो अम्ल वसा जो भी आपके प्रोटीन वगैरह उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। ग्लाइकोनियोजीनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोनियोजीनेसिस। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर ये ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रण करता है। क्या करता है? ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रण करता है, ठीक है। व्रत के समय क्या करता है? अगर लंबे समय तक जैसे कि नवरात्रा में हम व्रत करते हैं तो शरीर को ग्लूकोज की तो आवश्यकता होती है, हम खाना नहीं खाते हैं बहुत दिनों तक, 9 दिन तक, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि शरीर को ऊर्जा भी तो मिलनी चाहिए। तो वो ऊर्जा किसके कारण मिलती है? इस ग्लूकोकार्डियस के कारण। ये हमारे शरीर को क्या करता है? बचाता है। अगर 9 दिन में अगर ये कार्य नहीं करता तो आप क्या हो जाते? मर जाते 9 दिनों में, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। और ये क्या कार्य करता है? ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण, ग्लूकोज के
उपापचय का नियंत्रण करता है। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा इसमें कि ये ग्लूकोज वसा प्रोटीन का नियमन करता। ये इसके कार्य हो गए किस कौन से हार्मोन के, इस ग्लूकोकार्डियोस। एक बात और इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस हार्मोन का उपयोग अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, आपकी ग्लूकोकार्डियस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके किसमें, इस ग्लूकोकार्डियस। अब देखो मिनरेलोकार्डियस के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो कौन सा, एल्डोस्टेरोन। इसमें देखो आपको क्या बात ध्यान रखनी, यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, मिनरल। मिनरल किसे बोलते हैं, लवण, जो भी आपके खनिज लवण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। तो ये हमारे शरीर में सोडियम व पोटेशियम का नियंत्रण करता है। सोडियम पोटेशियम अब किस में कार्य करते हैं, जो भी तंत्रिका आवेग आपके मस्तिष्क में पहुंचते हैं वो किस रूप में पहुंचते हैं, आपके सोडियम पोटेशियम के आयन के रूप में। आपने कभी सुना होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है हमारे शरीर में। जो भी आवेग होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम आयन के रूप में हमारे शरीर के मस्तिष्क भाग तक पहुँचते हैं। ठीक है, अगर मान लो क्या होता है कि इनकी अनियमितता से एक रोग हो जाता है, और वो रोग होता है, इसमें रोग का नाम ध्यान रखना, कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा रोग। कौन सा रोग में क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम की क्या हो जाती है, आपकी अनियमितता हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जो कॉर्टेक्स का भाग था, इस एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग बताए थे मैंने, एक तो कॉर्टेक्स, एक आपके मेडुला। कॉर्टेक्स भाग के द्वारा 3 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, ग्लूकोकार्डियस, मिनरल और सेक्स हार्मोन। इसमें मैंने रोग बता दिए, इन 3 रोगों को ध्यान रखना, इसका कार्य ध्यान रखना, सोडियम पोटेशियम का नियंत्रण कौन सा रोग होता है, और ग्लूकोकार्डियस में मैंने यहाँ पे बताया कॉर्टिसोल और जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम वर्क करते हैं तो ग्लूकोज, शरीर को ग्लूकोज कौन प्रदान करवाता है, ग्लूकोकार्डियस प्रदान करवाता है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं यहाँ पे कि जो मेडुला का भाग होता है, इस मेडुला के भाग के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। देखो मेडुला के भाग के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। एक तो होता है पहला एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन, और दूसरा हार्मोन होता है आपके नॉर एड्रिनलिन। कौन सा होता है, नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नॉर एड्रिनलिन को क्या कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं इसे, नॉर एपिनेफ्रिन। ये हो गए हार्मोन। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये आपातकालीन परिस्थिति में कार्य करती है। कौन सा मेडुला भाग, आपातकालीन परिस्थितियों में हमारे शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। अब देखो जो आपके ये अधिवृक्क ग्रंथि है, इस अधिवृक्क ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 3F ग्रंथि भी कहते हैं। 3F ग्रंथि का मतलब क्या है कि जैसे कि आपातकालीन परिस्थिति में अगर आपके सामने कोई शेर भी आ जाता है या कोई भी सांप आ जाता है तो आप क्या करते हो, भागते हो वहाँ से, है ना, या तो फिर आप क्या करते हो, उस कोई भी सांप आता है उससे लड़ने का कार्य करते हो, लड़ने की कोशिश करते हो, या कोई पागल कुत्ता आपको पीछे भागता है तो आप क्या करते हो, या तो उसके पीछे पत्थर लेके आप उसके सामने खड़े हो जाते हो या फिर घुटने टेक देते हो। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। जैसे कि हमारे एकदम जैसे कि कोई शेर वगैरह या पागल कुत्ता भागता है तो हमारी हृदय की धड़कन दर बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन सब के पीछे किसका कारण, आपके मेडुला भाग का एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन ये कार्य करता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आपके 3F ग्रंथि। 3F का एक F का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लाइट, FLIGHT। या तो कोई भी पागल कुत्ता भाग रहा है तो उसके सामने से आप फ्लाइट कर जाओ, मतलब भाग जाओ, या फिर आप उसके सामने लड़ो उससे, ठीक है, कुत्ते से, या फिर आप घुटने टेक कर क्या कर दो, उसके सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, फियर, डरना। तो 3F ग्रंथि किसको कहते हैं, आपके इस एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं। एक इसे फोरस ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, आपके फोरस ग्रंथि। एक का नाम है सेक्स, एक का नाम है साल्ट, और अगले 2 हैं उनको ध्यान में रखना। एक तो हो जाएगा आपका स्टीरॉइड, एक कौन सा हो जाएगा, स्टीरॉइड, एक हो जाएगा आपके शुगर। शुगर का भी कंट्रोल कौन करता है, आपके ये एड्रिनल ग्रंथि। एक हो जाएगा आपके स्टेरॉइड। अब देखो शुगर मतलब क्या होता है, शुगर का किस प्रकार कंट्रोल करता है, मैंने बताया था ग्लूकोकार्टिकोइड्स। ये क्या करता है, ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो ये क्या करता है, शुगर का भी कंट्रोल करता है।
और सेक्स हार्मोन ये यहाँ पे बताया था, साल्ट मतलब लवण का कंट्रोल, और आपके स्टेरॉइड मतलब जो भी आपके तनाव वगैरह होते हैं उनका कंट्रोल कौन करता है, आपके एड्रिनल ग्रंथि करता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एड्रिनल ग्रंथि होती है इसके कितने भाग होते हैं, टोटल आपके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक तो ध्यान रखना है कॉर्टेक्स का भाग, एक भाग ध्यान रखना आपका मेडुला का भाग। ये आपके जीमोसा याद रखना, GM और S, जीमोसा। G मतलब ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, M मतलब मिनरलोकार्टिकॉइड्स, और S मतलब क्या हो जाएगा, सेक्स हार्मोन हो जाएगा। इनके मैंने कार्य बता दिए और इनमें आपके ये रोग बता दिए, ठीक है। एक ध्यान रखना 3F ग्रंथि भी कहते हैं और 4S ग्रंथि भी कहते हैं। 3F का मतलब ध्यान रखना फ्लाइट, फाइट और फियर। 4S मतलब सेक्स, साल्ट, शुगर और स्टेरॉइड। इनका कंट्रोल भी कौन करते हैं, आपके अधिवृक्क ग्रंथि करते हैं। इनकी स्थिति कहाँ पे होती है, आपकी स्थिति ध्यान रखना वृक्क और किडनी पर स्थित होती है। एक ग्रंथि का भार कितना होता है, आप 6 से 8 या 4 से 6 ग्राम लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये आपके एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक तो आपके वृषण टेस्टिस ग्रंथि के बारे में, एक आपके अंडाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे।